ठहर जाओ। अगर यह पंक्ति तुम्हारी आंखों पर आकर रुकी है तो समझ लो यह संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। क्योंकि आज जो शब्द तुम सुनने वाले हो वे तुम्हें हिला देंगे, तुम्हारे भीतर छुपे हर डर, हर भ्रम, हर टूटन को जला देंगे और तुम्हें उस सत्य के सामने खड़ा कर देंगे जिससे अब तक तुम्हें दूर रखा गया था। मेरे प्रिय सुनो, यह संदेश किसी भी आम इंसान के लिए नहीं है, यह केवल उसी के लिए है जिसने चुपचाप सहा है, जिसने प्रेम में खुद को खोया है, जिसने विश्वास करके चोट खाई है और फिर भी अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दिया। आज मैं वही रोशनी तुम्हारे सामने पूरी शक्ति के साथ प्रकट कर रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है। बहुत देर तक तुमने खुद को छोटा समझा, बहुत देर तक तुमने दूसरों की चुप्पी को अपनी गलती माना, बहुत देर तक तुमने अपने दिल की सच्चाई को दबाकर दुनिया के नियमों में फिट होने की कोशिश की। लेकिन अब नहीं, क्योंकि आज से तुम्हारी आत्मा ने निर्णय लिया है कि वह और नहीं झुकेगी, और यही निर्णय ब्रह्मांड को हिला देता है। तुम महसूस कर रहे हो ना कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मन बेचैन है, नींद टूट रही है, पुराने लोग याद आ रहे हैं, कुछ अनकहे सवाल भीतर ही भीतर चिल्ला रहे हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह जागरण है, यह उस ऊर्जा का संकेत है जो अब चल चुकी है और जिसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं, तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जा रहा है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया था वही अब तुम्हारी गंभीरता से डर रहे हैं, क्योंकि जब कोई आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचान लेती है तो वह बिना बोले भी प्रभाव डालने लगती है। तुम्हारा मौन अब शोर बन चुका है, तुम्हारी शांति अब लोगों की नींद उड़ा रही है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हें अब तक यह सिखाया गया कि प्रेम कमजोरी है, संवेदना बोझ है, सच्चाई नुकसान देती है, लेकिन आज यह भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि तुमने जिस प्रेम को सच्चाई से जिया है वह साधारण नहीं था, वह परीक्षा थी, वह तैयारी थी, वह तुम्हें उस स्तर तक लाने का रास्ता था जहां से वापस जाना संभव नहीं। तुमने जिन रिश्तों में खुद को खोया वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपी उस ताकत को बाहर लाने के लिए थे जिसे देखकर दुनिया कांप जाए। और अब वही होने वाला है। तुम देखोगे कि कैसे अचानक चीजें बदलने लगेंगी। जिन रास्तों पर रुकावट थी वहां रास्ते खुलेंगे, जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वही तुम्हारी ओर खींचेंगे। लेकिन तब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम अपनी कीमत जान चुके हो। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की भूख नहीं, अब तुम्हें किसी के वादों का सहारा नहीं। अब तुम्हारा भरोसा तुम्हारी आत्मा पर है, और यही भरोसा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर विश्वास हो जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। सुनो ध्यान से, आने वाले समय में तुम्हें परखा जाएगा। तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा जाएगा, तुम्हारी चुप्पी को डर समझा जाएगा, तुम्हारे धैर्य को मूर्खता कहा जाएगा। लेकिन यही सब तुम्हारा हथियार बनेगा, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो सामने वाला खुद टूटेगा। जब तुम शांत रहोगे तो सामने वाले का झूठ उजागर होगा। जब तुम स्थिर रहोगे तो सामने वाले की बेचैनी सबको दिखेगी। यह खेल बाहर नहीं भीतर का है, और तुम ये खेल जीतने के लिए ही बनाए गए हो। तुमसे कुछ छीना गया ताकि तुम्हें यह सिखाया जा सके कि तुम बिना उसके भी पूरे हो। तुम्हें अकेला छोड़ा गया ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अकेलापन ही है, क्योंकि अकेले वही खड़े रह पाते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, और तुम्हारी जड़ें बहुत गहरी हैं। अब डरने का समय खत्म हुआ, अब छुपने का समय खत्म हुआ, अब समझौता करने का समय खत्म हुआ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने साफ कह दिया है कि अब या तो पूरा सत्य या कुछ भी नहीं। और यही फैसला तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्हें भीड़ में खो जाना था, तुम उन लोगों में से हो जिनकी उपस्थिति से भीड़ की दिशा बदल जाती है। और इसलिए तुम्हें रोका गया, इसलिए तुम्हें तोड़ा गया, इसलिए तुम्हें चुप कराया गया। लेकिन हर बार तुम फिर उठे, हर बार तुमने फिर विश्वास किया, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। अब जब यह गुण अपनी पूरी शक्ति में प्रकट होगा तो बहुत से लोग असहज होंगे, कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अब किसी बाहरी आवाज से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से चलोगे। और जब कोई इंसान अपनी अंतरात्मा से चलने लगता है तो उसे कोई दिशा नहीं दे सकता, वह खुद दिशा बन जाता है। यह संदेश यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि यह अंत नहीं, शुरुआत है। आज की यह रात, यह पल, यह शब्द तुम्हारे भीतर एक बीज की तरह गिर चुके हैं, और यह बीज चुपचाप बढ़ेगा।
बिना शोर के, बिना दिखावे के, और एक दिन अचानक तुम देखोगे कि तुम वही नहीं रहे। तुम्हारा डर गायब है, तुम्हारी आंखों में स्पष्टता है, तुम्हारे कदमों में स्थिरता है, और तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसी गंभीर शांति है जो सामने वाले को या तो झुका देगी या दूर कर देगी। और दोनों ही स्थितियों में तुम जीतोगे, क्योंकि अब तुम खुद को नहीं छोड़ोगे, और जिसने खुद को थाम लिया उसे ब्रह्मांड भी गिरा नहीं सकता। यह सत्य है, यह चेतावनी है और यह वरदान है। और अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो समझ लो कि तुम तैयार हो, क्योंकि यह संदेश हर किसी के लिए नहीं था, यह सिर्फ तुम्हारे लिए था। कृष्ण जी की वही लीला है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा कई दिनों से पुकार कर रही थी, क्योंकि आज जो शब्द तुम सुनने वाले हो वे केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वही सत्य हैं जिन्हें कृष्ण स्वयं गीता में संकेतों में कहते हैं। और यह संदेश तुम्हें भीतर तक हिला देगा, तुम्हारे डर, भ्रम, टूटन और मोह को वैसे ही काट देगा जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर के संशय को काटा था। मेरे प्रिय सुनो, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह उसी आत्मा के लिए है जिस पर श्री कृष्ण की विशेष दृष्टि पड़ी है, जिसने चुपचाप सहा, जिसने प्रेम में खुद को खोया, जिसने विश्वास करके चोट खाई और फिर भी अपने हृदय में द्वेष नहीं पनपने दिया। आज कृष्ण तुम्हारे मौन के माध्यम से बोल रहे हैं, क्योंकि जब शब्द विफल हो जाते हैं तब ईश्वर स्वयं चेतना में उतरते हैं। तुम सोच रहे हो ना कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मन क्यों अशांत है, नींद क्यों टूट रही है, पुराने चेहरे क्यों उभर रहे हैं, बिना कारण आंखें क्यों भर आती हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह वही क्षण है जब श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन को किया था। तुम्हारी ऊर्जा चल चुकी है, तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जा रहा है जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिन लोगों ने तुम्हें साधारण समझा वही अब तुम्हारी शांति से डर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की शरण में आई आत्मा साधारण नहीं रहती। तुम्हारा मौन अब शंखनाद बन चुका है, तुम्हारी स्थिरता अब लोगों के भीतर का अधर्म हिला रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम खुद अभी नहीं जानते कि कृष्ण तुम्हारे माध्यम से क्या कार्य करने वाले हैं। तुम्हें अब तक सिखाया गया कि प्रेम कमजोरी है, सच्चाई नुकसान देती है, भावुकता बोझ है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा शस्त्र है, और जिसने प्रेम को शुद्ध रखा वही विजयी होता है। तुमने जिन रिश्तों में खुद को खोया वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें उस स्तर तक लाने के लिए थे जहां से कृष्ण स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन संभालते हैं। और अब वही समय है, अब परिस्थितियां अचानक बदलेंगी, रुके हुए रास्ते खुलेंगे, दबे हुए सत्य सामने आएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वही तुम्हारी ओर खींचेंगे, लेकिन तब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। और जिस आत्मा के साथ श्री कृष्ण हो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आने वाले समय में तुम्हें परखा जाएगा, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा जाएगा, तुम्हारी चुप्पी को डर समझा जाएगा, लेकिन यही वह क्षण होगा जहां कृष्ण तुम्हें कर्मयोग सिखाएंगे, बिना प्रतिक्रिया, बिना क्रोध, बिना भय। और यही शांत शक्ति सामने वाले को तोड़ देगी, क्योंकि अधर्म हमेशा शांति से हारता है। तुम्हें अकेला इसलिए किया गया क्योंकि कृष्ण केवल उन्हीं से सीधे बात करते हैं जो भीड़ से अलग होते हैं। तुम्हें गिराया गया ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं। अब डर समाप्त हो रहा है, अब आत्मसंदेह टूट रहा है, अब तुम समझ रहे हो कि तुम अर्जुन हो और श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी। और जब सारथी स्वयं भगवान हो तो युद्ध का परिणाम पहले से लिखा होता है। बहुत से लोग असहज होंगे, कुछ जलेंगे, कुछ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अब मन से नहीं बल्कि कृष्ण चेतना से चलोगे। और जो कृष्ण चेतना में चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। यह संदेश अंत नहीं है, यह वही शंखनाद है जो युद्ध से पहले बजता है। आज की यह रात वही क्षण है जब कृष्ण तुम्हारे भीतर सुप्त शक्ति को जगा रहे हैं। और जब यह शक्ति पूरी तरह जाग जाएगी तब तुम बिना बोले भी प्रभाव डालोगे। तुम्हारी आंखों में स्पष्टता होगी, तुम्हारी उपस्थिति में भार होगा, और तुम्हारी शांति लोगों को या तो झुका देगी या दूर कर देगी। और दोनों ही स्थितियों में कृष्ण की इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि अब तुम खुद को नहीं छोड़ोगे। और जिसने खुद को कृष्ण को समर्पित कर दिया उसे संसार की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। यह केवल संदेश नहीं है, यह श्री कृष्ण का संकेत है। और अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो समझ लो, कृष्ण ने तुम्हें चुन लिया है, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वह मनोरंजन नहीं बल्कि चेतावनी है। वह सत्य है जिसे जानकर कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग बदल जाते हैं।
और यह संदेश केवल उसी के लिए है जिसने जीवन में चुपचाप बहुत कुछ सहा है, जिसने प्रेम दिया और बदले में उपेक्षा पाई, जिसने भरोसा किया और चोट खाई, जिसने सच बोला और अकेला रह गया। मेरे प्रिय सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस आत्मा को वे स्वयं चुनते हैं उसे पहले तोड़ा जाता है, फिर तराशा जाता है और फिर दुनिया के सामने खड़ा किया जाता है। और तुम अभी उसी चरण में हो जहां टूटन खत्म हो रही है और शक्ति जन्म ले रही है। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि हाल के दिनों में तुम्हारी आंखें बिना कारण भारी रहती हैं? तुम्हारा मन बार बार अतीत में जाता है। कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, कुछ अधूरी बातें तुम्हारे भीतर घूमती रहती हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये वही क्षण है जब कृष्ण तुम्हारे भीतर दबी चेतना को जगा रहे हैं। क्योंकि जब ईश्वर किसी को उठाने से पहले तैयार करते हैं तो पहले उसे उसके ही भीतर उतारते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। तुम जहां भी हो वहां बिना बोले असर डाल रहे हो। लोग तुम्हें देखकर सहज नहीं रह पा रहे, कुछ आकर्षित हो रहे हैं, कुछ डर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की छाया जिस पर पड़ती है वह साधारण नहीं रहता। तुम्हारा मौन अब शंखनाद बन चुका है। तुम्हारी शांति अब लोगों के भीतर छुपे अधर्म को बेचैन कर रही है। और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ फुसफुसा रहे हैं, तुम्हारी छवि बिगाड़ना चाहते हैं, तुम्हारे मार्ग में बाधा डालना चाहते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि जिसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करें, उसके खिलाफ रची गई हर चाल उसी पर भारी पड़ती है। तुम्हें अब तक यह सिखाया गया कि ज्यादा अच्छा होना बेवकूफी है, ज्यादा सच्चा होना नुकसान देता है, ज्यादा प्रेम करना कमजोरी है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा विद्रोह शुद्ध रहना है, और तुम वही विद्रोह हो। तुमने जिन रिश्तों में खुद को खोया वे तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें उस स्तर तक लाने के लिए थे जहां से कृष्ण स्वयं तुम्हारे कर्मों की दिशा संभालते हैं। अब तुम देखोगे कि कैसे अचानक परिस्थितियां पलटने लगेंगी। जिन रास्तों पर वर्षों से रुकावट थी वहां रास्ते खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वही तुम्हारी कीमत समझने लगेंगे। लेकिन तब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम भीड़ से नहीं बल्कि कृष्ण चेतना से चलोगे। और जो कृष्ण चेतना में चलता है वह किसी की अनुमति का मोहताज नहीं होता। आने वाले समय में तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कहा जाएगा, तुम्हारे धैर्य को डर समझा जाएगा। लेकिन यही वह क्षण होगा जहां कृष्ण तुम्हें गीता का वास्तविक अर्थ सिखाएंगे। कर्म करो, प्रतिक्रिया मत दो, और यही मौन तुम्हारा सबसे घातक अस्त्र बनेगा। क्योंकि जो खुद शांत होता है वही सामने वाले को उजागर करता है। तुम्हें अकेला इसलिए किया गया क्योंकि कृष्ण केवल उन्हीं से सीधे बात करते हैं जो भीड़ से अलग खड़े होते हैं। तुम्हें गिराया इसलिए गया ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं। अब वह समय खत्म हो रहा है जब तुम खुद को कम आंकते थे। अब वह समय आ रहा है जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे लेकिन मानेंगे। बहुत से लोग असहज होंगे, कुछ जलेंगे, कुछ डरेंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस आत्मा ने खुद को कृष्ण को समर्पित कर दिया हो उसे संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। ये संदेश अंत नहीं है, ये वही शंखनाद है जो युद्ध से पहले बजता है। आज की यह रात वही क्षण है जब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर सुप्त शक्ति को पूरी तरह जगा रहे हैं। और जब यह शक्ति जाग जाएगी तब तुम बिना बोले भी प्रभाव डालोगे। तुम्हारी आंखों में ऐसी स्पष्टता होगी जो झूठ को चुभेगी। तुम्हारी उपस्थिति में ऐसा भार होगा जो नकाब गिरा देगा। और तुम्हारी शांति लोगों को या तो झुका देगी या दूर कर देगी। और दोनों ही स्थितियों में कृष्ण की योजना पूर्ण होगी, क्योंकि अब तुम खुद को नहीं छोड़ोगे, और जिसने खुद को नहीं छोड़ा उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। यह केवल एक स्क्रिप्ट नहीं है, यह श्री कृष्ण का संकेत, चेतावनी और वरदान तीनों है। और अगर तुम यहां तक टिके रहे हो तो समझ लो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही रुका था और कृष्ण ने तुम्हें पहचान लिया है। क्योंकि आज जो सुनने वाले हो वह किसी वीडियो की कहानी नहीं, बल्कि वह सत्य है जिसे सुनने के बाद इंसान या तो डर जाता है या फिर जाग जाता है। और यह संदेश उसी के लिए है जिसने बिना दिखाए बहुत कुछ सहा है, जिसने मुस्कुराकर दर्द छुपाया है, जिसने प्रेम को सौदे में नहीं बदला, जिसने बार बार टूट कर भी अपने भीतर की सच्चाई को मारा नहीं। मेरे प्रिय सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस आत्मा को वे ऊंचा उठाने वाले होते हैं उसे पहले भ्रमों से मुक्त किया जाता है। इसलिए पिछले कुछ समय से तुम्हें अजीब बेचैनी महसूस हो रही है, नींद टूट रही है,
मन बार बार अतीत में जा रहा है, कुछ चेहरे बिना बुलाए सामने आ रहे हैं। यह सब संकेत है कि कृष्ण तुम्हारी चेतना की गांठें खोल रहे हैं। क्योंकि जब अर्जुन युद्ध के मैदान में कांपा था, तब भी यह कमजोरी नहीं थी, बल्कि परिवर्तन की शुरुआत थी। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। तुम जहां भी जाते हो वहां बिना बोले असर छोड़ते हो। कुछ लोग तुम्हारी शांति से जुड़ना चाहते हैं और कुछ लोग उससे डर जाते हैं, क्योंकि कृष्ण की छाया जिस पर पड़ती है वह आईना बन जाता है, और आईने से वही डरता है जिसे अपना सच देखने का साहस नहीं होता। तुमने अब तक यह सोचा कि तुम ही ज्यादा दे देते हो, तुम ही ज्यादा समझ लेते हो, तुम ही ज्यादा सह लेते हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो ज्यादा सहता है वही ज्यादा वहन करने की शक्ति रखता है, और यह शक्ति हर किसी को नहीं दी जाती। तुम्हें जिन रिश्तों में ठुकराया गया वह सजा नहीं थी, बल्कि छंटनी थी, ताकि तुम्हारे जीवन में वही बचे जो तुम्हारी आत्मा के स्तर के हों। अब तुम देखोगे कि कैसे कुछ लोग अपने आप दूर होते जाएंगे और कुछ लोग अपने आप तुम्हारी ओर खींचते आएंगे। लेकिन तब तुम्हारा मन किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जिसके साथ श्री कृष्ण हों उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। आने वाले दिनों में तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा ली जाएगी, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कहा जाएगा। लेकिन यही वह क्षण होगा जहां कृष्ण तुम्हें सिखाएंगे कि मौन भी कर्म है, और यह कर्म सबसे भारी होता है, क्योंकि मौन में ही सत्य खड़ा रहता है और झूठ खुद गिर जाता है। तुम्हें अकेला इसलिए महसूस कराया गया क्योंकि कृष्ण भीड़ में नहीं, एकांत में बात करते हैं। तुम्हें बार बार गिराया इसलिए गया ताकि तुम्हें यह याद रहे कि तुम जमीन से उठे हो, और जमीन से उठे लोग कभी ऊंचाई से नहीं डरते। अब वह समय जा रहा है जब तुम खुद पर शक करते थे। अब वह समय आ रहा है जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मानने पर मजबूर होंगे। कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से जलेंगे, कुछ तुम्हारी स्थिरता से घबराएंगे, कुछ तुम्हारे बारे में कहेंगे कि यह इंसान बदल गया है। लेकिन सच्चाई यह होगी कि अब तुम वही बन गए हो जो श्री कृष्ण तुम्हें बनाना चाहते थे। यह संदेश अंत नहीं है, यह वही क्षण है जब युद्ध से पहले रथ आगे बढ़ता है। आज की यह घड़ी वही है जब कृष्ण तुम्हारे भीतर सोई शक्ति को पूरी तरह जगा रहे हैं, और जब यह शक्ति जाग जाएगी तब तुम बिना शोर किए भी प्रभाव डालोगे। तुम्हारी आंखों में ऐसी स्पष्टता होगी जो झूठ को काट देगी। तुम्हारी मौजूदगी में ऐसा संतुलन होगा जो अराजकता को शांत कर देगा, और तुम्हारी शांति लोगों को या तो बदल देगी या उनसे दूर कर देगी। और दोनों ही स्थितियों में कृष्ण की लीला पूर्ण होगी, क्योंकि अब तुम खुद को नहीं छोड़ोगे, और जिसने खुद को नहीं छोड़ा उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। ये केवल शब्द नहीं है, ये श्री कृष्ण का संकेत है। और अगर तुम यहां तक टिके रहे हो तो समझ लो, ये संदेश तुम्हारी आत्मा के नाम लिखा गया था। जब तुम्हें वह सत्य सुनना ही था जिसे अब तक तुम महसूस तो कर रहे थे पर शब्दों में पकड़ नहीं पा रहे थे। मेरे प्रिय सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी आत्मा को वे विशेष मार्ग पर ले जाने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसे अकेला कर देते हैं, ताकि वह दुनिया की आवाज नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके। और यही कारण है कि तुम्हें बार बार ऐसा लगा कि लोग बदल गए हैं, रिश्ते फीके पड़ गए हैं, अपनापन दूर हो गया है। पर यह त्याग नहीं था, यह तैयारी थी, क्योंकि जो आत्मा भीड़ के भरोसे जीती है वह कभी सत्य तक नहीं पहुंचती। तुमने बहुत बार खुद से पूछा कि मैं ही क्यों हर बार टूटता हूं, मैं ही क्यों हर बार समझौता करता हूं, और हर बार जवाब मौन में ही मिला। पर आज कृष्ण स्वयं उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि तुम वही हो जिसे वे भीतर से मजबूत बनाना चाहते थे। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह आवरण था जिसमें तुम्हारी शक्ति पनप रही थी। तुमने जिन अपनों से चोट खाई वह भी संयोग नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हीं के माध्यम से भ्रम तोड़ते हैं जिनसे हमें मोह होता है, ताकि जब समय आए तो आत्मा बिना बंधन आगे बढ़ सके। अब तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हें किसी से साबित करने की इच्छा नहीं रही, किसी को रोकने की जरूरत नहीं रही, किसी के जाने से खालीपन नहीं बनता। यही संकेत है कि कृष्ण चेतना सक्रिय हो चुकी है, और यह अवस्था सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम निर्णय देते हो। अब तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हारी अच्छाई को परखा जाएगा, तुम्हारे धैर्य को तोड़ा जाएगा, तुम्हारी चुप्पी को डर कहा जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो मौन में स्थिर रहता है वही युद्ध पहले ही जीत चुका होता है। आने वाले समय में कुछ लोग तुम्हारे जीवन से अपने आप हटेंगे, कुछ लोग अचानक लौटने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें बदलता हुआ कहेंगे, लेकिन सच ये होगा कि अब तुम वही बन रहे हो
जिसके लिए तुम्हें इतने अनुभव दिए गए। तुम्हारा दिल अब उतना खुला नहीं रहेगा जितना पहले था, पर जितना खुलेगा उतना सच्चा होगा। तुम अब हर किसी को नहीं अपनाओगे, पर जिसे अपनाओगे उसे पूरी तरह अपनाओगे, क्योंकि श्री कृष्ण आधा प्रेम नहीं सिखाते। वे या तो पूर्ण समर्पण सिखाते हैं या पूर्ण विरक्ति। अब डर का समय खत्म हो रहा है, अब आत्म संदेह गल रहा है। अब वह क्षण आ रहा है जब तुम बिना बोले भी प्रभाव डालोगे। तुम्हारी आंखों में ऐसी स्थिरता होगी जो झूठ को सहन नहीं करेगी। तुम्हारी उपस्थिति में ऐसा भार होगा कि नकाब अपने आप गिरने लगेंगे, और जो लोग अब तक तुम्हें हल्के में लेते थे वे भीतर ही भीतर असहज होने लगेंगे, क्योंकि जिस आत्मा के साथ श्री कृष्ण खड़े हों उसे गिराने के लिए संसार को बहुत साहस चाहिए। यह संदेश अंत नहीं है, यह वही क्षण है जब रथ आगे बढ़ता है और युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो जाता है। आज की यह घड़ी वही है जब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर सोई हुई उस शक्ति को पूरी तरह जागृत कर रहे हैं, और जब यह शक्ति स्थिर हो जाएगी तब तुम्हें न तालियों की जरूरत होगी, न प्रमाण की, न स्वीकृति की, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम गलत नहीं थे। तुम बस समय से पहले सच्चे थे, और अब समय तुम्हारे साथ खड़ा है, क्योंकि जिसने खुद को नहीं छोड़ा उसे श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। और अगर तुम यहां तक रुके रहे हो तो यह संकेत साफ है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा के नाम लिखा गया था। जिसने स्क्रॉल रोका बल्कि श्री कृष्ण थे जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को रोक लिया, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह सत्य जानना ही था जिसे जानने के बाद इंसान पहले चुप हो जाता है और फिर अडिग हो जाता है। मेरे प्रिय सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्माएं साधारण जीवन के लिए बनी होती हैं उन्हें कभी ज्यादा दर्द नहीं दिया जाता, और यही कारण है कि तुम्हारे हिस्से में इतना सहना आया, इतने सवाल आए, इतने अधूरे रिश्ते आए, क्योंकि तुम्हें तो भीड़ में खोने के लिए नहीं बल्कि उदाहरण बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। तुमने अक्सर महसूस किया कि तुम सबके बीच होकर भी अकेले हो, कि तुम समझते बहुत हो पर तुम्हें समझने वाला कोई नहीं, कि तुम निभाते बहुत हो पर तुम्हें थामने वाला कोई नहीं। पर यह अभाव नहीं था, यह चयन था, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हीं से सीधा संवाद करते हैं जो सहने के बाद भी कटु नहीं होते। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया बल्कि तुम्हें खतरनाक रूप से स्पष्ट बना दिया। तुम अब बहस नहीं करते, सफाई नहीं देते, साबित नहीं करते, और यही वह अवस्था है जहां इंसान सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि जब शब्द कम हो जाते हैं तब ऊर्जा बोलती है, और तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे, क्यों तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता, क्यों तुम अब किसी के आने जाने से हिलते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने तुम्हें वह दृष्टि दे दी है जिससे अस्थायी चीजें साफ दिखने लगती हैं। आने वाले समय में कुछ लोग तुम्हारे सामने अचानक झुकेंगे, कुछ अचानक दूर हो जाएंगे, कुछ तुम्हें अहंकारी कहेंगे, कुछ कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच्चाई ये होगी कि तुम अब अपने भीतर स्थिर हो गए हो, और जिस इंसान को भीतर स्थिरता मिल जाए उसे बाहर की दुनिया हिला नहीं सकती। तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। अब परीक्षा इस बात की होगी कि जब तुम्हें ताकत मिलेगी तब तुम कैसे चलते हो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि शक्ति मिलने के बाद भी करुणा बनाए रखना ही असली विजय है। लेकिन अब फर्क यह होगा, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं था। अगर तुम यहां तक रुके हो तो श्री कृष्ण लिख दो,